Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ट्रायल के अंदर सबसे ज्यादा बेस करने वाला यही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लीडिंग क्वेश्चन, जो कि यूजली चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन भी रेज होती हैं कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कब कब पूछे जा सकते हैं, कौन सी पार्टीज पूछ सकती हैं, कैसे पूछ सकती हैं, क्या कोर्ट परमिशन दे सकती है लीडिंग क्वेश्चन पूछने की। बेसिकली हमें लीडिंग क्वेश्चन को समझना जरूरी है। व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? अगर हम आर्टिकल 136 की अगर हम मटेरियल को पढ़ें, अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें QSO के आर्टिकल 136 की, तो वो कुछ यूं कहता है, लीडिंग क्वेश्चन एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच इज पर्सन पुटिंग इट व्हेन पुटिंग इट विशिंग और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा कोई भी आंसर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो इसलिए पूछा जाए कि आप अपनी मर्जी का जवाब ले सको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिससे आपको आपकी मर्जी का जवाब मिल सके, आपकी मर्जी का आंसर मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह के ऊपर मर्डर हुआ, कलमा चौक वो जगह का नाम है। अब वकील साहब कोर्ट में अपने गवाह से पूछते हैं, क्या तुम कलमा चौक से 3:10 पर गुजर नहीं रहे थे? 3:15 पर मर्डर हुआ। तो इससे अब उसके माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। बेसिकली कोर्ट ये चाहती है, लॉ ये चाहता है कि जो विटनेस ने देखा है वो उसको एज इट इज आकर बताए, उसके ऊपर कुछ दबाव ना हो, उसके ऊपर कुछ सख्ती ना हो, जोर जबरदस्ती ना हो, उससे कुछ पूछा ना जाए, उससे कुछ कहा ना जाए। तो वो उसने जो देखा है उसको अपने अल्फाजों के अंदर ही बयान करे आकर कोर्ट में। तो जब वकील साहब अपने विटनेस से, अपने गवाह से पूछें, क्या तुम 3:10 पर कलमा चौक से नहीं गुजर रहे थे जब ये मर्डर हो रहा था? तो डेट मीन कि वो बोलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल वहीं से गुजरा था। अब हो सकता है उसको वो जगह याद ना हो, जगह का नाम याद ना हो, जिससे एडवर्स पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है, या प्रोबेबल है कि वो वहां से गुजरा ही ना हो, उसको पता ही ना हो, ऐसे ही कोर्ट के अंदर लेकर आए। और जब वकील साहब ने उसको बताया, वो भूल, क्योंकि कोर्ट का अपना एक डेकोरम होता है, कोर्ट का अपना एक प्रेशर होता है, जो विटनेस के ऊपर, जो पार्टीज के ऊपर वो प्रेशर डिवेल्प होता है, जिससे बेसिकली सच उगल कर बाहर आता है। और यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको एडवर्स पार्टी या एडवर्स जो ऑनरेबल लर्न काउंसिल है, वो इनका फायदा उठाते हुए इनसे बेनिफिट्स लेती है, शक निकालती है कि जी ये तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपकी विशेष के मुताबिक आए, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आए, या जो आंसर आप लेना चाहते हो, आप क्वेश्चन ऐसे करो कि वही आंसर आपको मिले, वही आंसर आपके सामने आए। ऐसे क्वेश्चन से लॉ प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, स्पेशली खासकर चीफ एग्जामिनेशन में, जब आप अपने विटनेस को गवाही के लिए पेश कर रहे हो। री एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हो, बट चीफ एग्जामिनेशन में जब विटनेस भी आपका है और उसको आप अपनी तरफ से अपनी फेवर में गवाही के लिए लेकर आए हो, तो फिर विटनेस ने जो देखा है उसको वही बोलने दे, उससे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जो लीडिंग बन जाए, जिससे सजेशंस क्रिएट हो, जिससे आपकी विशेस के मुताबिक आंसर आ सके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बराम मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अपने सोशल नेटवर्क्स का, लाइक इंस्टाग्राम, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के लिंक भी दे दूंगा, आप उनको भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूं। मजीद बराम मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस कुछ यूं है, 3 स्टेप के अंदर आपने मेरी फीस पे करनी है। फर्स्ट स्टेप, कम से कम 10 रुपए डोनेट करने हैं किसी को भी, किसी मजहब और रंग नस्ल की तफरीक के बगैर। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प किसी को मुस्कुरा कर मिल ले, सलाम कर दें, ये भी मेरी फीस के लिए और उसकी हेल्प के लिए काफी है। थर्ड स्टेप मेरी फी का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेजेस के अंदर, फेसबुक के ऊपर, जितने भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आप और मैं उनकी दुआओं के अंदर आ सकें और अल्लाह का हमारे ऊपर करम हो जाए। हम और आप, मैं और आप उनकी दुआओं के ऊपर आ सकें, उनकी दुआओं में मैं और आप उनकी दुआओं में आ सकें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लीडिंग क्वेश्चन। रिलाय आर्टिकल 136 टू 138, 136, 137 एंड 138 जो लीडिंग क्वेश्चन से डील करता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या है, कौन पूछ सकता है, कौन नहीं पूछ सकता, इन चीज़ों के बारे में ये ब्रीफली एक्सप्लेन करता है।
डेफिनेशन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 136 की जो हेडिंग मटेरियल बताया, सेम वही डेफिनेशन है। एनी क्वेश्चन विच सजेस्ट दैट आंसर विच पर्सन हु पुट इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आंसर मिल सके, जवाब मिल सके, दैट इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन रिगार्डिंग एज ए लीडिंग, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको आमतौर के ऊपर लीडिंग समझा जा सकता है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन अज्यूमिंग एज कंट्रोवर्शियल फैक्ट। ऐसा फॉर एग्जांपल ए और सी के दरमियान में केस चल रहा है। सी का ये इल्जाम है कि ए ने इसके भाई बी का मर्डर किया है। अब ए इससे इनकार कर रहा है। अब गवाहान आते हैं। सी जो गवाहान को लेकर आता है उनको बताता है कि जी आपने देखा नहीं था कलमा चौक के ऊपर ए ने मेरे भाई को मर्डर कर रहा था, मेरे भाई को कत्ल कर रहा था, फायर लगा रहा था। जो सी का वकील है, वो जो सी गवाहान लेकर आता है उनसे ये पूछता है। अब ये लीडिंग क्वेश्चन है, मतलब कि उनको एक हिंट दे रहा है, एक क्लू दे रहा है, ताकि वो उसी को एडमिट करके आगे बोल दे कि जी हमने देखा कलमा चौक के ऊपर ए ही खड़ा था। तो जो एडवर्स पार्टी है वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकती है। जो सेम कौंसल है, जो आपकी ही कौंसल है, जिसकी बिहाफ के ऊपर एविडेंस पेश की जा रही है, जिसकी बिहाफ के ऊपर विटनेस आ रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। उनको चाहिए कि सिर्फ गवाह को कटहरे में लाकर खड़ा करें और वहां पर उसको बोले कि जी आपने जो देखा है उसको बयां करें। तो गवाह ने जो देखा है, विटनेस ने जो देखा है, उसको एज इट इज कोर्ट के सामने पेश करके मैं फलां टाइम से गुजर रहा था, फलां जगह पर मैंने फलां कुछ देखा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिसके अंदर ही आंसर हो। मतलब कि अगर अब एक कौंसल है, उसने अपनी फेवर में गवाह को लेकर आया, अब गवाह कुछ भूल रहा है, कुछ उसके अंदर दबाव आ गया या प्रेशर में आ गया, कुछ भी, तो उसको कुछ याद नहीं रह रहा। तो वकील साहब उसको कहते हैं क्या आपने 3:10 पर कलमा चौक से गुजरते हुए ए को बी को मारते हुए नहीं देखा था? वो कहेगा हाँ देखा था। तो ये तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही अपने आप के अंदर एक जवाब है। नहीं देखा था, बस नहीं को निकाल दे, बाकी सारे का सारा जवाब है वही जो उसने गवाह ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिसके अंदर ही जवाब हो, या जो किसी जवाब की तरफ ले जाने में आसानी पैदा करे, या जो किसी जवाब की तरफ ले जाने में एक सजेशन पैदा करे, एक ऐसा हिंट दे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं इस तरफ जाना है, मुझे ये आंसर देना है या मुझे ये कहना है कोर्ट के सामने। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, आप सिंपल पूछे कि जी आपने क्या देखा, आप कोर्ट को बताएं। कहां पर देखा, आप कोर्ट को बताएं। किस शख्स को देखा मारते हुए, आप कोर्ट को बताएं। किस जगह पर देखा मारते हुए, आप कोर्ट को बताएं। तो इस तरह के जो आंसर्स हैं वो दिए जा सकते हैं, वो बोले जा सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं, वो बोले जा सकते हैं। आप अपने ही विटनेस से भी पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जहां पर आपके सवाल के अंदर ही अपने आप के अंदर एक जवाब हो, जिससे सामने वाला इंसान उसको जवाब समझकर उसके ऊपर जो है अपने रिमार्क्स पास कर दे, उसके ऊपर अपना जवाब दे दे, उसी आंसर को अडॉप्ट करके जो विटनेस है वो अपना एक जवाब बनाकर कोर्ट के सामने पेश कर दे। तो ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने ही गवाह से भी पूछो क्या आप 3:10 पर कलमा चौक से नहीं गुजर रहे थे जब ए बी को कत्ल कर रहा था, फलां गन से, फलां राइफल से, फलां पिस्टल से, ए के फलां कपड़े पहने हुए थे? तो आगे से उसका आंसर कॉमन सेंस से यस ही आएगा, जी हाँ यस। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में आया तो डेट मीन उसके अंदर आप तमाम आंसर जो है वो बयान कर देते हो, बस क्या, क्यों, कैसे, क्या उसके अंदर लगाकर, क्या, क्यों, कैसे लगाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाकर आप तमाम जवाब उसके अंदर पूछ लेते हो उससे, और बस उसने यस और नो करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता कोर्ट के अंदर अपने ही गवाह से। एडवर्स पार्टी पूछ सकती है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा वो कैसे पूछ सकती है, लेकिन अपने ही गवाह को जब आप अपनी फेवर में पेश कर रहे हो कोर्ट में, तो उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिनका आंसर यस और नो में आएगा। यस और नो का जो काम है ये पूछेगी एडवर्स पार्टी। जब उसे गवाह को परखना होता है, जांचना होता है, उसकी वर्थ को, क्रेडिबिलिटी को देखना होता है, तो इस दौरान एडवर्स पार्टी जो है, अपोजिट जो कौंसल है, वो पूछेगी इस तरह के क्वेश्चन। क्या आप 3:05 पर, मतलब कि अगर गवाह ने बताया कि मैं 3:10 पर वहां से गुजरा कलमा चौक से और मैंने ए को मर्डर करते देखा बी का, तो जो एडवर्स पार्टी है वो यहां पर पूछेगी क्या आप 3:05 पर कलमा चौक से गुजरे थे जब आपने ए को ब्लू कपड़ों के अंदर देखा बी का मर्डर करते हुए? अगर उसने बोल दिया यस, तो उसके ऊपर शक शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर डाउट आ जाएगा कि इसने पहले 3:10 बोला और ए को व्हाइट कपड़ों में देखा, फिर इसने 3:05 बोला और ए को ब्लू कपड़ों में देखा या ए को ब्लैक कपड़ों में देखा, तो मतलब कि इसने नहीं देखा, ये अपनी तरफ से कुछ बना रहा है या छोड़ रहा है या इसको कंफ्यूज किया जा रहा था पहले या इसको प्रिपेयर करवाया गया। तो लॉ ये भी नहीं कहता। जनरली हम वकला जब ट्रायल के हमारे पास केसेस आते हैं, जब हमने गवाहान को पेश करना होता है, तो हम रात को उनको अपने दफ्तर में बुलवा लेते हैं और वहां पर उनकी बाकायदा पूरी एक प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत से जो जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनका यही वतीरा है, वो गवाह को अपने ऑफिस में बुलवाते हैं रात टाइम और उसको वो तमाम मुमकिन क्वेश्चन बताते हैं, तमाम मुमकिन सवालात बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका आंसर आपने ऐसे करना है और अगर कोर्ट आपसे पूछे तो आपने ऐसे आंसर करना है। तो इस तरह से गवाह को प्रिपेयर करके हम लोग कोर्ट में लेकर जाते हैं ताकि ये वहां पर दबक ना जाए, बहक ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। और इसके बावजूद भी कोर्ट का अपना एक डेकोरम होता है, कोर्ट की अपनी
एक उसकी एक दहशत होती है, कोर्ट का अपना एक रोब दबदबा होता है अवाम के ऊपर, जिसकी वजह से जो झूठा इंसान है वो वहां पर दबक जाता है। सच्चे इंसान को तो कोई डर नहीं, वो बिल्कुल खुलकर बोल देता है, लेकिन झूठा इंसान वहां पर डर जाता है, बहक जाता है, दबक जाता है, बदल जाता है अपने बयान से। तो ऐसा क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में या आप अपने गवाह से नहीं पूछ सकते, जिस गवाह को आप अपनी फेवर में लेकर आए हो। चीफ एग्जामिनेशन के आसानी से समझा दूं, ऐसा गवाह जिसको आप अपनी फेवर में लेकर आते हो कि मेरी फेवर में भाई गवाही दे कोर्ट में, अगर आपने क्या देखा ताकि इससे मेरा केस मजबूत हो सके, उससे लीडिंग नहीं पूछा जा सकता। हां, जो आपके अगेंस्ट केस में आया है, मतलब के एडवर्स पार्टी या अपोजिट काउंसिल, वो मुखालफ काउंसिल के जो गवाह हैं उनसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकती है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन अल्टरनेटिव क्वेश्चन। आप अल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतलब कि जिससे गवाह को हिंट मिल जाए, उसको सजेशन मिल जाए, उसको कोई ऐसा डाउट हो जाए कि नहीं इसका जवाब वो होगा, वकील साहब मुझसे पूछे। फॉर एग्जांपल, आप गवाह से पूछते हो, एग्जैक्ट जगह नहीं बताते कलमा चौक, आप गवाह से पूछते हो क्या आप 3:05 पर किनाल रोड से या किनाल का जो बाईपास है वहां से नहीं गुजरे थे? तो डेट मीन किनाल के बाईपास से गुजर कर जब नीचे उतरेगा तो सामने कलमा चौक ही आएगा और कलमा चौक से ही उसने टर्न लेना है। तो ये लाहौर की एक मेन शाहरा है। तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो लीडिंग टू क्वेश्चन की तरफ हो, मतलब कि वो एग्जैक्ट लीडिंग ना हो बट वो लीडिंग क्वेश्चन की तरफ जा रहा हो। फॉर एग्जांपल, किनाल का जो अगर आप फ्लाईओवर, किनाल के फ्लाईओवर के ऊपर आप आते हो तो वहां से उतरकर कलमा चौक पर जाकर ही आप यू टर्न लेते हो। अंडरस्टूड बात है? अगर आपने यू टर्न लेना है तो कलमा चौक पर, अब मर्डर भी कलमा चौक के बिल्कुल एग्जैक्ट मेन पर हुआ है। तो आप गवाह से पूछो क्या आप 3:05 पर जो किनाल का फ्लाईओवर है वो आप नहीं, उसको आपने लिया था, पिक किया था और वहां से आप गाड़ी को उतारकर आगे गए थे, तो मतलब कि आगे आपने कलमा चौक की तरफ ही जाना है ना, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। कलमा चौक से आपने यू टर्न लेना है या कलमा चौक से गुजरकर आपने आगे जाना है, तो कलमा चौक से आपने लेफ्ट लेना है लेबोरेटरी की तरफ जाने के लिए। चूंकि एक लाहौर की मेन शाहरा है और दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है, किनाल का फ्लाईओवर उतरने के बाद आगे कलमा चौक ही आता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता जो लीडिंग क्वेश्चन की तरफ डील करता हो, लीडिंग क्वेश्चन की तरफ जाता हो। तो ऐसा क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन तो ना हो लेकिन वो आगे जाकर लीडिंग बन जाए, वो आगे जाकर लीडिंग हो जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन भी कोर्ट में नहीं पूछा जा सकता अपने ही गवाह से। When should leading question not be asked? कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? फर्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। चूंकि री एग्जामिनेशन अगर आप अपने ही, री एग्जामिनेशन दो तरह से हो सकता है, आप एडवर्स पार्टी भी बुलवा सकती है, लेकिन यहां पर री एग्जामिनेशन से जो मुराद लिया गया है ये वो री एग्जामिनेशन जहां पर आप ही अपने गवाह को दोबारा से कोर्ट में बुलवाते हो। कोई मिसिंग होगी, कोई बात कहना या बताना रह गया तो आप कोर्ट से इस्तदा करते हो कि मेरे ही गवाह को दोबारा से कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी जाए, चूंकि वो मेरी फेवर में और आकर बातें बता सके जो रह चुकी थी, जो नहीं कही गई, जो दोबारा से कहनी है या कही जाएगी कोर्ट के सामने। तो चीफ एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, और ना ही री एग्जामिनेशन जब आप अपने ही गवाह को दोबारा से कोर्ट में बुलवाते हो अपनी फेवर में गवाही दिलवाने के लिए, तो वहां पर भी री एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। सेकंड कहां पर नहीं पूछा जा सकता? जहां पर ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्स पार्टी, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी बताता चलूं कि अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो वो लीडिंग नहीं कहलाएगा। ये बात अंडरस्टूड कीजिए। तो अगर आप डिफेंस काउंसिल की तरफ से हैं या आप उस वक्त एडवर्स पार्टी की तरफ से हैं, तो आपका जो काम है, एक कंपिटेंट वकील का जो काम होता है वो ये कि हर क्वेश्चन को शक में लेकर जाना, हर आंसर को शक में लेकर जाना। बेहतरीन ट्रायल का जो वकील होता है, बेहतरीन जो कंपिटेंट वकील होता है, जो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होगी जिस वकील की, उसका काम यही होगा कि वो हर बात को शक में ले जाएगा। जैसे ही बात शक में जाएगी, पूरी की पूरी जो बात है, पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी की पूरी जो कहानी है, वो सारी की सारी शक में चली जाएगी। एक बात के अंदर शक का आ जाना मतलब कि सारी बात ही शक के अंदर आ जाएगी, और एक बात गलत प्रूफ होगी, गलत साबित होगी, तो मतलब कि सारी की सारी बात, सारी स्टोरी ही गलत साबित होगी। तो अगर आप एडवर्स पार्टी की तरफ से हैं तो आपको जैसे ही लगे कि ये क्वेश्चन या तो लीडिंग है या लीडिंग अल्टरनेटिव क्वेश्चन है या टुवर्ड लीडिंग है, तो इमीडिएटली आपने ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है। अगर आपने वहां पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो बाद में आपका जो ऑब्जेक्शन का राइट है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप उसके बाद या सीनियर कोर्ट के अंदर, सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाकर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है? आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोर्ट इजाजत दे तो। अगर कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने गवाह से और आपने कोई ऐसा लीडिंग क्वेश्चन किया, तो एडवर्स पार्टी इमीडिएटली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्वेश्चन ये वकील साहब नहीं कर सकते। अगर वकील साहब ने ये क्वेश्चन करने हैं इस तरह के, तो वकील साहब खुद से ही सारा बयान दे दें। मतलब हमारा खुद का केस हो चुका है ऐसा ही, हम विक्टिम पार्टी की तरफ से थे और हमने जब अपने गवाह को पेश करवाया तो वहां पर मैं उनके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग कर रहा था, इसी तरह से सेम जो मैंने आपको बताया है कि मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा था जिनके अंदर ही आंसर था। तो पहला मैंने क्वेश्चन किया, जो अपोजिट काउंसिल है वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन फिर भी कोर्ट के अंदर हम लोग दोस्त नहीं होते।
कोर्ट के अंदर बेहतरीन जो वकील होगा, जो एक कॉम्पिटेंट लॉयर्स होगा, वो अपने मुखालिफ का मुखालिफ होगा, दोस्त नहीं होगा। दोस्त आप कोर्ट से बाहर हो। तो एनीवे पहले क्वेश्चन को उन्होंने मेरी नादानी समझकर अवॉइड कर दिया या मेरी कमअक्ली समझकर अवॉइड कर, पहले क्वेश्चन को उन्होंने मेरी नादानी समझकर अवॉइड कर दिया या एज ए फ्रेंड समझकर अवॉइड कर दिया या कुछ भी, उन्होंने खामोश रहे। लेकिन मुझे पता चल गया कि मैंने लीडिंग क्वेश्चन ही पूछा है अपने गवाह से। खैर गवाह फिर बताने लगा, एक जगह के ऊपर गवाह जब दबका तो मैंने बोला कि नहीं, आप फलां टाइम फलां जगह से नहीं गुजरे थे, जो एग्जैक्टली जो। तो जैसे ही मैंने बोला तो दूसरे वकील साहब खड़े हुए, तो उन्होंने जैसे बोला, माय लॉर्ड, अगर मेरे लर्न काउंसिल ने खुद से ही गवाही देनी है तो ये गवाह को बाहर भजवा दे कटहरे में, अगर खुद ही गवाही दे दे। अगर इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाना है तो ठीक है, गवाह की जरूरत ही नहीं है। अगर इन्होंने बार बार गवाह को खुद ही बताना है तो ये सारा बयान किस्सा खुद ही बयान कर दे। मैं कहा माय लॉर्ड, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मुझे पता था लीडिंग क्वेश्चन है, आई नो कि मैं लीडिंग पूछ रहा हूं और मैं पहले एक पूछ चुका था और मुझे उसके ऊपर भी इंबैरेसिंग हो रही थी कि कोर्ट भी खामोश होगी। शायद कोर्ट ने भी सोचा कि एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वहां पर ऑनरेबल जज साहब ने मुझे कहा, आप इससे पहले भी एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ चुके हैं जहां पर ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया गया एडवर्स पार्टी की तरफ से, तो मैं भी वहां पर खामोश रहा। तो बराए मेहरबानी लीडिंग क्वेश्चन या अल्टरनेटिव क्वेश्चन या टूवर्ड लीडिंग क्वेश्चन मत पूछे, गवाह को जो उसने देखा है उसको वो बयान करने दें। मैंने कहा ऑब्लाइज माय लॉर्ड, मैं हाजिर हूं, मैं ताबेदार हूं आपका, जैसे आपका हुक्म, जिस तरह से आपने बोला है वैसे ही होगा। तो एनीवे उसके बाद गवाह जो है वो फिर से गवाही देने लग गया। तो ये किस्सा था बड़ा, ये कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं हुआ था, हम लोग हंस रहे थे इनफैक्ट कोर्ट के अंदर, कि जब वकील साहब ने बोला कि जी अगर मेरे लर्न काउंसिल ने खुद से ही गवाही देनी है तो गवाह को बाहर भजवा दे, खुद ही कटहरे में अगर खड़े होकर अपनी गवाही जो है वो रिकॉर्ड करवा दे, अगर इन्होंने ही सब कुछ बताना है तो खैर एक बहुत ज्यादा पुरजोश माहौल बन गया, क्योंकि एक हंसने का माहौल बन गया कोर्ट के अंदर। एनीवे एक वाकया था जो मैंने आपको कोट किया कि लीडिंग क्वेश्चन की परमिशन चीफ एग्जामिनेशन में जब आप अपने विटनेस के ऊपर करवानी है तब आपको नहीं दी जा सकती। हाँ, इन फर्दरेंस अगर आप एडवर्स पार्टी हैं तब दी जा सकती है, बट अगर एडवर्स पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन पर मेरे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो वो लीडिंग नहीं कहलवाया। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन के ऊपर जो जरा सा भी आपको लगे कि लीडिंग हो सकता है या टू वर्ड लीडिंग हो सकता है या ऑल्टरनेटिव टू लीडिंग हो सकता है, तो वहां पर आपने इमीडिएटली ऑब्जेक्शन रेज करनी है, जहां पर जज साहब वहां से उनको रोकवा देंगे, उस प्रोसीडिंग को दोबारा से इनिशिएट करवाया जाएगा, उस कहानी को दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो वो क्वेश्चन लीडिंग नहीं रहेगा, वो एडमिटेड फैक्ट बन जाएगा। When court can permitted leading question, कब कोर्ट इजाजत दे सकती है? सबसे पहले कोर्ट इजाजत देती है इंट्रोडक्टरी मैटर्स, जो आपके इंट्रोडक्टरी मैटर्स होते हैं। माय नेम इज मुबशर इकबाल, मैं फलां जगह से बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग टू लाहौर, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं, फलां जगह से मैंने पढ़ा, फलां जगह मैं प्रैक्टिस करता हूं, लाहौर के अंदर मेरी प्रैक्टिस है। तो ये मेरे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं। तो ऐसे रिमार्क्स जो आपकी इंट्रोडक्शन से जाहिर हो, मतलब जो एक अंडरस्टूड हो, मतलब पता है कि मैं लाहौर में मैं एक हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, तो वहां पर बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो जो ऐसे डेजिग्नेशंस या आपकी इंट्रोडक्शन जिनको अंडरस्टूडली प्रूफ करना आसान हो, इजी हो, तो उनके ऊपर भी कोर्ट ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती, तो वहां पर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स, एक वकील साहब किसी पूछे आपका नाम क्या है, वो बता दे हमद, अब उसका नाम अहमद हो गया, आपका नाम अहमद है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आप इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस हैं, इंट्रोडक्टरी जो आपके डेजिग्नेशंस है, आपकी पोस्टिंग है, तो वहां पर आप जो इस तरह की क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी गवाह से, अपने विटनेस से। अनडिस्प्यूटेड मैटर, ऐसे मैटर जहां पर डिस्प्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जो गवाह है वो भी बता रहा हो कि ए का नाम ए है और एडवर्स पार्टी भी बता रही है कि जी ए का नाम ए ही है, या जो गवाह का नाम है या जो गवाह की रहायश है वो एडवर्स पार्टी भी एडमिट कर रही हो, गवाह भी एडमिट कर रहा हो, तो ऐसे फैक्ट जो डिस्प्यूटेड ना हो, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा बहस और तकरार ना हो, वो भी डिस्प्यूटेड नहीं होते, उनको भी अंडरस्टूड किया जाता है। वहां पर भी लीडिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो, लीडिंग क्वेश्चन आप वहां पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट, जहां पर कोर्ट परमिशन देती है, जो प्रूव्ड मैटर हो, जो साबित हो चुके हो, मतलब इससे पहले कोई केस साबित हो चुका है, कोई जजमेंट साबित हो चुकी है या कोई और बात जो कोर्ट के अंदर साबित हो चुकी, तो वहां पर भी आप हिंट दे सकते हो अपने गवाह को, आप लीडिंग क्वेश्चन अपने गवाह से कर सकते हो, अल्टरनेटिव लीडिंग क्वेश्चन भी अपने गवाह से कर सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इन जगहों के ऊपर कोर्ट जो है वो परमिशन देती है कि आप लीडिंग क्वेश्चन अपने गवाह से पूछ सकते हैं। वेल लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, जनरली लीडिंग क्वेश्चन जस्ट इन क्रॉस एग्जामिनेशन में बी आस्क्ड, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ही लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एडवर्स काउंसिल हूं और मेरे अपोजिट काउंसिल ने जो अपने गवाह से गवाही दिलवाई है, जब मैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि आप फलां टाइम कलमा जाओ से 5:05 पर गुजरे या 3:05 पर गुजरे, हालांकि मर्डर 5:10 पर हुआ था और गवाह अपनी गवाही के अंदर ये रिकॉर्ड करवा चुका है कि मैं 5:10 पर वहां से गुजरा और मैंने ए को व्हाइट कपड़ों के अंदर देखा। और मैं इस तरह से क्वेश्चन कर सकता हूं, क्या आप कलमा चौक के पास से 5:03 पर गुजरे और ए ने ब्लू कपड़े पहने हुए थे या ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, और ए के हाथ के अंदर जो गन थी वो पंप एक्शन थी, वो क्लैशनकोव थी, वो AK-47 थी, कोई इस तरह गन का नाम ले दूं, हालांकि मर्डर जो पिस्टल से हुआ हो या छोटी गन से हुआ हो, तो अगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तो डेट मीन कि वो अपने तमाम वो जो आंसर और क्वेश्चन के जो आंसर दे चुका है
या वो अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुका है कि ए के वाइट कपड़े थे, ए ने पिस्टल से फायर मारा, 3:10 पर जो है ना ए ने बी को फायर मारा, तो मैंने वो क्वेश्चन घुमाकर उससे पूछा यस और नो के अंदर, अगर उसने यस बोला तो उसकी वो तमाम स्टेटमेंट जो है वो डाउट में चली जाएगी, और एक दफा जो चीज डाउट में चली जाए उसका बेनिफिट हमेशा अक्यूज को मिलता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने अपने एक केस का हवाला भी आपको दिया था अपने एक FIR के लेक्चर के अंदर, कि कंपिटेंट विटनेस वहां पर मौजूद थे, आई विटनेस थे, सिंगल फायर, सिंगल इंजरी, सिंगल डेथ वहां पर मौजूद थी, CCTV कैमरा से प्रूफ था, बट गवाहान की जो गवाही है, चूंकि कंपिटेंट विटनेस तो गवाहान है, वो वहां पर दबक गए। हालांकि 2 गवाहान ने गवाही दी, लेकिन एक गवाह जो है वो वहां पर दबक गया, दबाव में आकर उसने वही स्टेटमेंट जो है किसी और तरीके से पेश की, और थोड़ा सा वहां पर कुछ और टेक्निकलिटीज भी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा वो केस बुरी तरह से, जिसके अंदर मुलजम जो है वो बरी हो गया, बुरी तरह से हमें उस केस के अंदर शिकस्त हुई। हाँ, इन हाई कोर्ट जाकर हमने उसको दोबारा से उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन की और उसको नए सिरे से हमने इनिशिएट करवाया, और हाई कोर्ट के अंदर मुलजम को सजा होगी। लेकिन ये ट्रायल की आपको बात बता रहा हूं कि ट्रायल इस तरह से हाथ से निकल भी जाते हैं आपकी छोटी सी एक गलती की वजह से, जहां पर आप अपने विटनेसेस की पूरी तैयारी नहीं करवा पाते जो कि उनको करवानी चाहिए। जब आपने पेश करवाना है उनको कोर्ट के अंदर, तो आपको विटनेस को अपने ऑफिस में बुलवाना चाहिए रात टाइम, बिल्कुल पुरस्कून माहौल में उसको बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। आप उसको बताएं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, और जब अगर आपने चीफ करवाना है तो आपने किस तरह से, जैसे आपके सामने बोलना है, आपने स्टार्ट कहां से लेना है, आगाज कहां से शुरू करना है, मिड क्या रखना है, इख्तिताम कैसे करना है, किस तरह तरीके से आपने पूरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना है, तो इन तमाम चीजों की गवाह की बेहतर तैयारी करवाएं। यही आपके बेसिक रूल्स हैं जो आपको बेहतरीन ट्रायल का वकील बनाएंगे, बेहतरीन कॉम्पिटेंट लॉयर आपको बनाएंगे। तो ये चीजों को मद्देनजर रखा करें। और लीडिंग क्वेश्चन एक कंप्रीहेंसिवली, जहां पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जिसको पूछ सकते हो, आपको फुली परमिशन है, बट चीफ एग्जामिनेशन में, और चीफ एग्जामिनेशन जब दोबारा से री एग्जामिनेशन करेगा अपने ही गवाह का, तो तब वहां पर नहीं पूछ सकता, हाँ, बट एक्सेप्ट परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट स्टडी का प्रीक्लूड रिमार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, और मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।